हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं पंचायत गिरी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्रांस में एक शख्स ने एक टीचर को मारकर हत्या कर दी थी और इस हत्या के पीछे की वजह ये थी, उस शख्स ने अपने स्टूडेंट्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार्ली हेब्डो की मैगजीन में छपे हुए कार्टून का पोस्टर दिखाया था। और इस्लाम के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका विजुअलाइजेशन हराम है, जिस वजह से अब्दुल्ला ने सैमुअल पैटी की हत्या की और उसके कुछ ही मिनटों बाद वहां की पुलिस ने अब्दुल्ला को गोली मार दिया। और ऐसा नहीं है कि ये घटना इस वजह से पहली बार हुई है, सेम वजह से चार्ली हेब्डो पे कई बार अटैक हो चुका है। इस कार्टून बनाने के पीछे दो वजह थी। पहला ये कि ब्लास्फेमी जो है फ्रांस में वो लीगल है, जो कि कई देशों में इलीगल माना जाता है। और दूसरी तरफ ये है कि इनका ये मानना है कि इस्लाम में जो टेररिस्ट टाइप है, जो कमीने लोग हैं, उनको टारगेट किया गया इस कार्टून के जरिए। ये कार्टून 1 सितंबर को मैगजीन के ऑनलाइन वर्जन में छपे, फिर 2 सितंबर के प्रिंट एडिशन में भी इन्हें छापा गया। दोबारा छापे जाने की वजह ये कि 2 सितंबर से चार्ली हेब्डो टेरर अटैक का कोर्ट ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 14 लोगों का मुकदमा चलेगा। ये सभी हमले में शामिल आतंकवादियों की मदद के आरोपी हैं। मैगजीन ने इस मौके पर स्केच छापने के लिए अपना पक्ष रखा। उसके मुताबिक ये स्केच ही तो हमले का कारण थे। इन्हें छापे बिना ट्रायल कैसे शुरू हो सकता है? मैगजीन के मुताबिक ट्रायल की शुरुआत के मौके पर यह स्केच ना छापना उनकी पत्रकारिता पर डरपोक होने का धब्बा लगाता। सबसे पहले बात मैं करूंगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी यानी आप किसी भी धर्म के ईश्वर के या जो सुपीरियर गॉड है उनकी आप इंसल्ट कर सकते हो, और यही चीज़ फ्रांस में जो है वो लीगल मानी जाती है, जिस वजह से वहाँ पे इस कार्टून को बनाया गया। तो अब मैं बात अगर करूँ फ्रांस की, तो जो फ्रांस के यहूदी लोग हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्हें ब्लास्फेमी का जो है अधिकार है, लेकिन अगर वहाँ की मुस्लिम जनता ये काम करती है तो उन पे कार्रवाई की जाती है। और दूसरी बात, फ्रांस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में कोई कुछ ऐसा लिखता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। फ्रांस में जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप बाय लॉ जूविश सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी आप इसको छोड़ दीजिए कि वहां पर आप जूविश के खिलाफ कोई फिजिकल क्राइम करें, इसको तो छोड़ दीजिए। अगर आप ईमेल करें, आप ग्राफिटी उनके खिलाफ बनाएं, दीवार के ऊपर कोई पेंटिंग बना दी, ग्राफिटी आप उनके खिलाफ बनाएं, आप स्पीच के जरिए या इशारे के जरिए आप एंटी सेमेटिक कोई कमेंट करें, तो ये फ्रांस का जो कानून है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और आपको हैरत होगी कि जो मौजूदा सदर है फ्रांस का, कैमरून, उसने अभी यानी फरवरी 2019 में एक लॉ पास किया है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जिसमें एंटी जायनिज्म और एंटी सेमिटिज्म दोनों को कंबाइन कर दिया गया। हालांकि सबको मालूम है कि जायनिज्म एक जूइश पॉलिटिकल मूवमेंट है। आप फ्रांस में प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का जो क्रिटिसिज्म या उसके खिलाफ कार्टून बनाना या उसका मजाक उड़ाना, वहां पर बाकायदा एक पनिशेबल क्राइम है। तो खुद उसने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, सदर ने। वहां की चाहे कोर्ट हो, हत्ता कि आर्मी हो, आर्मी की जो तीनों जो उसकी टाइप्स हैं, यानी नेवी हो, एयरफोर्स हो, वगैरह वगैरह, किसी के भी खिलाफ आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते अनलेस इफ द क्रिटिसिज्म इज इन गुड फेथ। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये गुड फेथ में क्रिटिसिज्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह से फ्रांस में ही दोहरी शासन प्रणाली है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दूसरे रीजन की, जिसमें ये मानना है कि इस्लाम में जो टेररिस्ट लोग हैं, जो कमीने लोग हैं, उनको टारगेट करने के लिए ये कार्टून बनाया गया। तो एग्जाम्पल मैं एक देना चाहूँगा कि अगर एक बाप के 3 बेटे हैं, उसमें से एक कमीना है, तो जो बाकी के 2 हैं, आप उन लोगों को जाके गाली दोगे कि तेरा बाप कैसा कमीना है, कैसे बच्चे को पैदा किया। और अब्दुल्ला ने जो किया वो सही था या गलत, उस बात को जानने के लिए आप ये अगला वीडियो देखें। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये एक क्राइम हुआ उस मुल्क के कानून के एतबार से, ठीक है। और हम किसी भी मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि वो किसी रॉन्ग डूइंग को देखे होता हुआ और जाकर वो कानून अपने हाथ में ले और वो कानून को नाफिज कर दे। कानून को खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में नाफिज करना, ये खुद इस्लाम का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये उसके खिलाफ है, ठीक है। जिस शख्स ने कत्ल किया है, हम उसका यानी सैंक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको ये नहीं कह रहे कि ये बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाइड काम हुआ है, लेकिन ये कि चूंकि उसका जज्बा ऐसा था कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर ये काम किया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा उस टीचर को मल्टीपल वार्निंग्स दी गई हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी यानी
इसका इजहार किया कि भाई हम जो आप क्लासरूम में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम इससे खुश नहीं हैं। तो बाकायदा स्कूल का जो बोर्ड है उसको शिकायत की गई है, एक जो उसका ड्यू प्रोसीजर है वो किया गया। लेकिन जब स्कूल ने नहीं सुना, टीचर ने नहीं सुना, तो एक आदमी ने आकर गलबे में और जज्बे में आकर ये इकदाम उठा लिया। तो जो मुल्क का कानून है, अगर उसके मुताबिक सजा मिलती तो कोई भी मुसलमान उसके खिलाफ न बोलता। यानी सब मुसलमान ये कहते कि ठीक है, एक आदमी ने जुर्म किया है, सजा मिल गई। अब इतना पंचायतगिरी के बाद मेरे दिमाग में दो सवाल आता है। पहला उन लोगों से जो फ्रांस को बायकॉट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो तगड़ा सवाल मेरा है वो पाकिस्तान से, क्योंकि फ्रांस को बायकॉट करने की जो वजह है वो ये है कि फ्रांस ने इस्लाम की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया, हर्ट किया है। तो वहीं अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना तो सालों से मुसलमानों को हर्ट करता आ रहा है, मुस्लिम आस्था को ठेस पहुंचाता आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान को या फिर जो अदर मुस्लिम कंट्रीज है या फिर जो मुस्लिम लोग हैं जो चाइना के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्या उन्हें चाइना को बायकॉट नहीं करना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा इंडिया के उन लोगों से है जो ट्विटर पर स्टैंड विद फ्रांस कर रहे हैं, जो फ्रांस के फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट कर रहे हैं। जब मथुरा में 2 मुसलमानों ने मंदिर में नमाज पढ़ा तो उनके अगेंस्ट FIR कर दी गई। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रांस से तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो तुम उसे बायकॉट कर रहे हो, चाइना से तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, चाइना से तुम डरते हो तो इसलिए तुम चाइना को बायकॉट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ फ्रांस में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस वजह से एक कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो उसके साथ आप खड़े हो। और जब वही बात खुद पे आई, खुद के कम्युनिटी पे आई, तो उसके खिलाफ FIR कर दिया गया। यहाँ पर मैं पूरे समाज को या पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे समाज, हमारे कम्युनिटीज़ में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटीज़ को ये बेइज्जती झेलनी पड़ती है। तो आप लोगों के क्या विचार है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।